हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि वर्मा हाई वाइब 111 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आने पर लाइक करें। दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि काफ़ी बदलाव हो रहा है आजकल। आसपास के माहौल में बहुत बदलाव हो रहा है, हर चीज़ बदल रही है धीरे धीरे। जो पुरानी रणनीतियाँ थीं, जो पुरानी सोच थी, जो हमारी धाराएं थीं, जिस तरीके से हम लोग चलते थे, वो सारी चीज़ बदल रही है। क्या मैं सही हूँ? सही हूँ? अगर हूँ तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है और पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिल गया है कि बदलाव हो रहा है। हर दिन हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। ये बदलाव मैं महसूस कर रही हूँ क्योंकि ये बदलाव बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज भी ला रहा है, आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज भी कर रहा है। आप अगर अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखो, वातावरण को देखें, लोगों को देखें, लोगों के सोच विचार में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले हम लोग देखिएगा कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप लोगों को खुद लगता होगा, जब आप फैमिली के साथ बैठते होगे, दोस्तों के साथ बैठते होगे, खुद के साथ बात करते होगे, तो लगता होगा कि सब कुछ बदल रहा है। पहले लोग टीवी में घंटों बैठे रहते थे और पिक्चर्स देखते थे, मूवीज़ देखते थे, दिन भर उसमें ही निकल जाता था। मूवीज़ में एक्टर्स में बहुत ध्यान रहता था कि आज ये एक्टर आ रहा है, आज इसकी फिल्म आ रही है, और घंटों लोग मूवी के लिए लाइन लगाते थे और वेट करते थे। और आज के दौर में जैसे मूवी में दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है, कोई मूवी नहीं देख रहा है आजकल। आजकल सब मोबाइल में ही बिजी हैं, मोबाइल में ही सारी तहकीकात हो रही है, नॉलेजेबल चीज़ें गेन कर रहे हैं। जिनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो नॉलेज वाली चीज़ें देख रहे हैं। और महिलाएं यूट्यूब में अपना फूड वाला चैनल देख रही हैं, पारिवारिक चैनल देख रही हैं, और बच्चे स्टडीज़ के चैनल देख रहे हैं। टेक्निकल माइंड हो रहा है। पहले के लोग क्या करते थे, मूवीज़ देखते थे, हीरो हीरोइन को ही बहुत बड़ा बादशाह समझ रखे थे कि इनको देखना है, फेवरेट हीरो हीरोइन। अब हीरो हीरोइन से देखिए दिलचस्पी जा रही है, मूवीज़ से दिलचस्पी जा रही है। हॉल खाली रहते हैं, कोई मूवी देखने नहीं जाता, सब वूड चैनल में देख लेते हैं, एप्स में देख लेते हैं, कोई हॉल नहीं जाता है। अमेज़ॉन में देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं। हॉल जैसे अब बीती बात हो गई, कोई हॉल नहीं जाता है। और जब से ध्यान दे, जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है, उसके बाद और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सारी फिल्में बायकॉट हो रही हैं, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, सारी फिल्में फ्लॉप जा रही हैं। हीरो हीरोइन काफ़ी किल्लत में आ गए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ हमारी फिल्में आके देखो, लेकिन कोई देखने नहीं जा रहा। सबकी दिलचस्पी हट रही है, सब साउथ मूवी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हॉलीवुड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बॉलीवुड जैसे जा रहा है। धीरे धीरे वो पल दूर नहीं, बॉलीवुड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रहेगा लेकिन उतना नहीं क्रेज़ रहेगा, सब बदल जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ देखा जाए, लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल थिंकिंग ले रहे हैं और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं।
कोई गॉसिप नहीं कर रहा है, कोई किसी के यहाँ रिलेटिव भी नहीं जाता है एक दूसरे के यहाँ तक कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन कोई नहीं जाता है। बहुत ऐसे होंगे एक दो दिन के लिए गए या राखी भिजवा दी, कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। ना रिलेटिव आते हैं, ना हम उनके यहाँ जाते हैं, और ना ही कोई दोस्त इतना वो है कि फ्री है कि आपसे घंटों घंटों बात करे। ऐसा रेयर होगा मतलब मैं तो कहूँगी 50% होंगे जो फ्रेंड्स से 3-3 4-4 घंटे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, और टिकटॉक बना रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। जिसको इंटरेस्ट है वो कर रहे हैं, वो उनका चॉइस है। लेकिन अधिकतर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चॉइस देख रही हूँ बदल रही है। लोग अपने में बिजी हैं, किसी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले शाम के टाइम पार्कों में लोग निकल जाते थे, बैठ के गॉसिप करते थे, परपंच करते थे, बहुत सारी तू मैमे वाली बातें करते थे। लेकिन आजकल कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत कम हो गया है, लेकिन बहुत हद तक चीज़ें बदल गई, लोगों की सोच विचार सारे बदल गए हैं। तो दोस्तों आप देखो, जैसे मेरे विचार को ले लीजिए, कभी भी मेरी किसी से बहस हो जाती है, फाइट हो जाती है, तो मैं अब चीज़ों को तुरंत क्विकली चेंज करती हूँ, फ्लिप कर देती हूँ। मैं फिर उसी फॉर्मेट को चेंज कर देती हूँ। वो मौका ही बार बार आएगा ही नहीं फाइट का और बहस का। मैं तुरंत ही पूरा चेंज कर देती हूँ कि इसके प्रति या मेरे प्रति कहीं ना कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं फिर चेंज हो जाती हूँ, या इग्नोर करती हूँ, या साइलेंस हो जाती हूँ, या उस चीज़ को चेंज कर देती हूँ कि इसके मूड के हिसाब से ही अब रहो। आपको प्रेशर भी नहीं कोई कर रहा है, ना कंपटीशन कर रहा है, ना जेलस कर रहा है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हैं, मैं जैसी हूँ वो बहुत अच्छी हूँ। आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? इतना इन्वॉल्व मत होइए। जैसा इंसान का मूड देखिए, उसी हिसाब से आप चेंज हो जाइए। आप पूरी फॉर्मेट बदल दीजिए। जो आपको प्रेशर कर रहा है, बार बार आपको प्रताड़ित कर रहा है, पुश कर रहा है फाइट के लिए, तो आप चेंज कर दीजिए। बोलिए ही मत, साइलेंस हो जाइए, इग्नोर करिए, बात ही मत करिए। जितना आपको लगे उतना बात करिए। वो भी नहीं हो रहा तो हटाइए उस चीज़ को। टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, और उनके लिए भी अच्छी विशेस मांगिए कि सब खुश रहें। किसी के लिए बुरा मत सोचिए। देखिए मेरी थिंकिंग तो ऐसी हो रही, कोई आपके प्रति दुर्व्यवहार कर रहा है या कंपटीशन कर रहा है तो चेंज हो जाइए, उसके प्रति चेंज हो जाइए। प्यार भी रखिए, चेंज हो जाइए। क्या ज़रूरत है बार बार भिड़ने से, लड़ाई करने से? एक बार में अगर बात नहीं समझ में आ रही तो आप साइलेंस हो जाइए, इग्नोर करिए उस चीज़ को। तो ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, और अगली बात मैं ये करना चाहूँगी, जो कुछ मेरे आसपास के मूर्ख बुद्धि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मायावी चीज़ों में फंसे थे, आज की डेट में वो लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं, आध्यात्मिक बातें करने लगे हैं और नॉलेजेबल बातें करने लगते हैं। जो लंबी बातें करते थे फ़ोन पे, वो कम बातें करने लगे हैं, शॉर्ट में बातें करने लगे हैं और अच्छी बातें करने लगे हैं, और मोबाइल कम यूज़ करने लगे हैं। मैं पहले तो लोग चैटिंग करते थे, ऑनलाइन रहते थे सारा दिन। अब तो रिप्लाई देने का भी मन नहीं करता, डायरेक्ट कॉल पे आप बात कर लो, वो हो गया, बस बहुत है। तो मेरे जो आसपास जो चीज़ें होती हैं, जो मुझे महसूस होती हैं, जो मेरे अंदर चेंजेस आते हैं, जो लोगों के अंदर चेंजेस मैं देखती हूँ, उसके बारे में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो आप देखो कितना बदलाव आ रहा है, कितनी चेंजेस आ रहा है,
कितना सब कुछ बदल रहा है, हर सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। अब लोगों के सोच विचार बदल रहे हैं। आप देखो दोस्तों, लोगों का माइंड काफ़ी अवेकन हो रहा है, लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल विचार हो रहे हैं, और भगवान के प्रति प्रेम उत्साह बढ़ रहा है, और दिन पर दिन ग्रोथ हो रही है, नई चीज़ सीखने को मन करता है, सेल्फ लविंग पे ध्यान जा रहा है, अपनी ग्रोथ में ध्यान जा रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और आगे भी जब ये सारी चीज़ें इतनी हो रही हैं तो आगे बहुत बदलाव और भी होंगे। देखिए, आजकल सुपरस्टार के, सेलिब्रिटीज़ के बच्चे ड्रग्स में फंस रहे हैं, केस हो रहा है, करप्ट हो रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ दिलचस्पी खत्म हो रही है सबकी, और सब कुछ चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आप जो हैं अपना बदलाव के बारे में सोचिए, अपने ग्रोथ के बारे में सोचिए। जो चीज़ें हो रही हैं आपके फेवर में हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं, बड़ा एबेंडेंस आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, अच्छे अच्छे थॉट लाने हैं माइंड में, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है। तो ये चीज़ें हो रही है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हर दिन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं। मैंने देखा है जो वहाँ से महा ढीठ लोग थे, वहाँ से महा बहुत ज़्यादा अकड़ू, ज़िद्दी, ढीठ लोग थे, वो तक मेल्ट हो रहे हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं। उनके अंदर भी अब एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग वाली चीज़ें करना बंद हो चुकी हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे आसपास के जो लोग हैं मैं उनको नोटिस कर रही हूँ, सारी चीज़ें बदल रही हैं। कोई इतना दिलचस्पी नहीं लेता है ना, फ्रेंडशिप जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ चल रहा है, आसपास मैं देख रही हूँ अपने प्रति और लोगों के साथ जो हो रहा है। अब आजकल कोई दोस्ती में दिलचस्पी नहीं रखता है, दोस्ती करते हैं, दोस्ती रहती है, मैं ये नहीं कहती हूँ, प्यार बना रहता है, लेकिन ये नहीं कि आप 24 आवर्स उनसे कांटेक्ट में रहो, चैटिंग करो, कॉल करो, नहीं। आप सारी चीज़ें बदल रही हैं, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के पास कि कॉल में बात करें, मैसेज करें। याद तो हर दिन जो करते हैं प्रिय लोग, अपने जो हम लोगों को प्यार करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन ये है कि आपको रोज़ रोज़ कॉल नहीं कर पाते, मैसेज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके भी कई पर्सनल काम होते हैं। तो उनको बस प्यार सेंड करिए और प्यार उनके प्रति रखिए, अनकंडीशनल लव करिए। ज़रूरी नहीं हर दिन आपसे कोई बात करे। इसीलिए दोस्तों, अब चीज़ें रियलिस्टिक हो रही हैं, रियल चीज़ें आ रही हैं, फेकनेस जा रही है। अब लोगों को यहाँ तक भी महसूस हो चुका है कि जो मैं पहले करती थी, वो अब जैसे मज़ा नहीं आ रहा है, अब चीज़ बदलाव होनी चाहिए। और हंसते हैं कि मैं ये पहले क्या करता था, पहले मैं क्या करती थी, और आज के टाइम पे बिल्कुल मैं अपने काम से काम रखती हूँ, जॉयफुल रहती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और खुश रहती हूँ। ये मेरे साथ भी, और लोग जो मेरे आसपास होते वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जो अवेकन सोल हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, यूनिवर्स से कांटेक्ट रखते हैं, वाइब्रेशन, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, सारी चीज़ें ध्यान रख के आप चलते हैं, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उनकी सोल काफ़ी पावरफुल हो रही है, क्योंकि वो भ्रम में जीना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं जीना चाहते भ्रम में।
आप वो रियल चीज़ों को फेस करना चाहते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग बनना चाहते हैं, 5-10 मिनट भी फालतू नहीं गंवाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मेरा हर हर क्षण कीमती है, हर समय कीमती है। तो उस समय की कीमत समझ के लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं। सारी चीज़ें बदल रही हैं। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का दिमाग भी बदल रहा है। मैंने खुद देखा है आसपास के लोगों का, काफ़ी बदलाव हुआ है। काफ़ी अजीब अजीब बातें करते थे कि मूड अपसेट हो जाता था, लेकिन आज के डेट में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं शॉक्ड हो रही हूँ। मेरे आसपास इर्द गिर्द ऐसे ही हो रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? आपके आसपास कुछ ऐसे चीज़ें बदल रही हैं कि ये बंदा पहले ऐसा था, आप ऐसा हो गया है, ये बंदी ऐसी थी पहले, अब ऐसी हो गई, काफ़ी बदलाव हो गया है इनके बिहेवियर में। तो बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, मतलब हर चीज़ बदल चुका है, चॉइसेस बदल चुकी हैं। तो सडनली सब कुछ इसलिए बदल रहा है दोस्तों कि कहते हैं ये कलयुग जा रहा है। धीरे धीरे ये कलयुग का जितने भी सिस्टमैटिक चीज़ें हैं वो सब चली जाएंगी। अभी इतना बदलाव है, आगे आगे और बदलाव होगा। बहुत सी सारी चीज़ें त्रेता सतयुग जैसी हो जाएगी। प्रभु का नाम लेंगे, ईश्वर के प्रति स्नेह बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, निडर बनेंगे, हार्ड वर्किंग बनेंगे, खुद पे फोकस करेंगे, झूठ कम होगा, सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी और सही लोग चुने जाएंगे। गलत लोगों को हटाया जाएगा, सही लोगों को अलग हटाया जाएगा। देखिए दुनिया कन्वर्ट हो रही है। जो फेक लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो गॉड उनको अलग छांट रहे हैं। जो ग्रोथ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अपने आप का बारे में फोकस कर रहे हैं, उनको भी अलग टीम में छांट रहे हैं। तो इधर भी अलग जा रहा है, इधर अलग जा रहा है, ये टीम हो रही है। तो गॉड एक गढ़ तैयार कर रहे हैं, एक पॉजिटिव लोगों की, एक निगेटिव लोगों की। जो निगेटिव लोग हैं उनका कर्मा उनको मिलेगा, जो पॉजिटिव लोग हैं उनको उनके हार्ड वर्किंग का रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए मेरे माइंड ऑफ व्यूज़ और जो मेरे अंदर की आवाज़ है यही कह रही है कि गॉड जो है अब बांट रहे हैं लोगों को। जो वर्स्ट से वर्स्ट लोग थे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, वो अलग हो रहे हैं। जो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन में है उनको अलग कर रहे हैं। तो इनको बहुत जल्दी जल्दी अपना कर्मा फिनिश करना है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन में है उनके अंदर तरह तरह के बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, एबेंडेंस आ रही है और वो लगे हुए हैं। यूनिवर्स उनको देख रहे हैं, गॉड उनको ट्रेन कर रहे हैं और अपने जो सोल कमिटी है, अवेकन सोल हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, जो मटेरियलिस्टिक हैं इनको अलग कर रखा है, इनको कार्मिक चीज़ें फेस करा रहे हैं, इनको सुधार रहे हैं। और जो बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उनके साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, अजीब अजीब चीज़ें चल रही हैं, जिसको वो फेस कर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और उनको रियलाइजेशन आ रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अब गॉड ने लोगों को बांट दिया है 2 हिस्सों में, एक जो पॉजिटिविटी की राह में है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में है, और जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मटेरियलिस्टिक में डूबे हैं, जो ढीठ हैं, उनको अलग कर दिया है। तो इनका कार्मिक अकाउंट भर चुका है, उस हिसाब से इनको रिजल्ट मिलेगा। इनके साथ क्या होगा, जो अवेकन्स हैं, जिनको प्योरिटी के लेवल पे आना है, इनका बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ, तो इनको अलग कर दिया है।
दोनों को बांट दिया है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी लोगों को अपना कार्मिक लेसन मिल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी लोगों को अपना रियलाइजेशन हो रहा है, चीज़ें समझ रहे हैं। और एक तरफ है जो सोल कम्युनिटी के लोग हैं, जो अवेकन सोल हैं, जिनको स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हैं गॉड, उनकी कमेटी अलग बना दी है। तो अब इस समय कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा, सबको रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी उनके जो जो उनने किया धरा है उसका रिजल्ट मिलेगा। अब जो होगा रियलिटी आएगी सामने, और जो फेकनेस है वो पीछे जाएगी, रियलिटी अब देखी जाएगी, रियलिटी को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो फेक चीज़ें हैं उसको हटाया जाएगा। गॉड जो है अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, हर चीज़ें चेंज कर रहे हैं, और दिन पर दिन चेंज हो रहा है, बहुत और भी चीज़ें चेंज होंगी, आप देखते जाओ। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। और मुझे महसूस भी हो रहा है, मेरे अंदर जो मैंने जो प्रैक्टिस की है, जो मैंने मेहनत की है स्पिरिचुअल, जब मैं अवेकन हुई थी 2017 में, और आज के डेट में और भी ज़्यादा मैं बदलाव देख रही हूँ। तो मेरे आसपास के लोगों के तरफ से मैं बदलाव देख रही हूँ, सारी चीज़ें मैं रिसीव कर रही हूँ, वाइब्रेशन समझ रही हूँ। तो मुझे महसूस हो रहा है चीज़ें बदल रही हैं। जो बहुत ज़्यादा ढीठ है, मटेरियलिस्टिक है, उनको कार्मिक लेसन मिल रहा है। जो अवेकन सोल है, जो प्योरिटी के लेवल में, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल में, उनको गॉड और भी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं। तो इधर भी चीज़ें बदल रही हैं, इधर भी चीज़ें बदल रही हैं। लोगों को जल्दी जल्दी कार्मिक लेसन मिल रहा है, सारी चीज़ें उनको रियलाइजेशन आ रही है। मतलब एक तरीके से पिटाई हो रही है मटेरियलिस्टिक, जो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, और इधर लोगों का ग्रोथ हो रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन में है। तो इसीलिए मैं दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी। सोल फैमिली और मटेरियलिस्टिक जो अवेकनिंग में है, प्रोसेस में है, जो आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कलयुगी चीज़ों से अटैच थे, वो डिटैच हो रहे हैं, और जो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उनको भगवान तुरंत ही किसी न किसी तरीके से बहुत बड़ा लेसन सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा हर चीज़ जो जो ने किया। जिसने अच्छा किया है उसको अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया है उसको ज़रूर मिलेगा, जो उसने किया है उसको ज़रूर भोगना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अब कोई नहीं बच पाएगा। एवरी सिंगल मैन एंड वुमेन, सबको यही सीखना है, यही समझना है, यही हर चीज़ फिनिश करनी है। कितना मैंने अपना अकाउंट भरा है और कितना मैंने लॉस किया है, सबको हिसाब किताब सब यही चुट्टा करना है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का संदेश, और यही है जो मैं कहना चाह रही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय करिए और ऑब्जर्व करिए, अपने आसपास के लोगों को, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, देखिए आपको महसूस होगा काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और खुद से बहुत प्यार करें। लव यू ऑल।